नेपाल में इतनी बारिश हुई है कि 300 mm बारिश थोड़े ही टाइम में हो गई। 1968 के बाद शायद इतनी बारिश नहीं हुई थी, 68 के बाद। मैं भी इस विभाग में था, हम लोगों ने कभी इतना पानी नहीं देखा। जो स्थिति आई है, बिहार सरकार का अलर्टनेस है जो बहुत बड़े डैमेज से बचाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार के कोसी क्षेत्र में जिस तरीके से बाढ़ आया हुआ है, आम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। विपक्ष का सवाल है कि बिहार में हर साल बाढ़ आता है, उसके बावजूद भी सरकार सचेत नहीं होती है, ठोस कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाया जाता है। अब विपक्ष के सवालों का जवाब संजय झा ने दिया है। आपको बता दें कि संजय झा पहले बिहार में जल संसाधन मंत्री थे और लंबे समय तक जल संसाधन मंत्रालय को संभाला है। उन्होंने एक एक सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि बिहार सरकार अगर एक्टिव नहीं रहती, अगर बिहार सरकार का काम बेहतर नहीं रहता तो बिहार में बड़ी तबाही मचती और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता। लेकिन बिहार सरकार की तत्परता के कारण बहुत कुछ बचा लिया गया है। पहले संजय झा को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सर, बिहार के कोसी और सीमांचल के क्षेत्र में कोसी नदी उफान पे है, बाढ़ काफ़ी बड़ा समस्या इस वक्त फिर बन गया है। सर देखिए, मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। नेपाल में इतनी बारिश हुई है कि 300 mm बारिश थोड़े ही टाइम में हो गई। आप लोगों को भी जानकारी होगा, 1968 के बाद शायद इतनी बारिश नहीं हुई थी, 68 के बाद। 6 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी कोसी से निकला है, लगभग उतना ही गंडक से निकला है। मैं भी इस विभाग में था, हम लोगों ने कभी इतना पानी नहीं देखा था। ये तो नेचुरल कैलेमिटी है जितना पानी आया है। लेकिन कहीं भी एम्बैंकमेंट अभी तक एक जगह केबल आया है बागमती में, सीतामढ़ी के पास कहीं, जो कहीं ब्रीच किया है, मतलब पाइपिंग हो रहा है, लेकिन कोई एम्बैंकमेंट सुरक्षित है। प्रॉब्लम वहाँ है जो बांध के अंदर लोग रहता है, उनको भी इवैक्यूएट किया जा रहा है। उनको भी सारा प्रशासन लगा हुआ है, सुपौल में अन्य जगह नाव वगैरह सारा है, उनको निकाल करके वहाँ से सुरक्षित जगह ले जाने के लिए। और आप सब जानते हैं कि हम लोगों का लगातार ये बिहार सरकार का भी और मुख्यमंत्री जी का रहा है कि इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना चाहिए। और ये ट्रेजेडी जो अभी विपदा आई है, ये इतनी बारिश हो रही है, इसमें आप कुछ है नहीं अपने हाथ में। तो ये बात सही है कि अगर इसका परमानेंट सॉल्यूशन उत्तर बिहार को अगर सुरक्षित रखना है तो व्यक्तिगत रूप से या वो लोगों का मानना है कि इसका परमानेंट या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है वो कोसी में हाई डैम है जो बनना चाहिए। या जो इस बार के बजट में भारत सरकार ने कहा है कि बाढ़ के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जो बिहार के अंदर जो 4-5 नदी है वहाँ हम लोग बराज बनाएंगे, जिससे बाढ़ का भी प्रकोप कम होगा और सिंचाई की व्यवस्था भी होगी। अब ये हाई टाइम आ गया है इस बार का, कम से कम जो बारिश और ये समस्या देखी गई है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकले। केंद्र सरकार भी सीरियस है, मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर नज़र रखे हुए बात कर रहे हैं। सर, कमेटी से लोग कह रहे हैं कि सिस्टम और गवर्नमेंट का क्या रिपोर्ट है। सर, कमेटी जो बनी थी उसमें कहाँ तक प्रोग्रेस है इसको लेकर के? नहीं, कमेटी ने ही इसको रिव्यू किया ना जी। यहाँ से कमेटी बनी, भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर खुद अमित शाह जी ने भी इसको संज्ञान में लिया। आपको जानकारी है कि दिसंबर में वो गए थे बिहार में, जब ईस्टर्न काउंसिल की मीटिंग थी, इसको संज्ञान में लिया था। और ये कमेटी पटना गई थी, पटना जा कर के जल संसाधन विभाग में सा के डिटेल बात की और उसी में जो 5 बराज का प्रपोजल दिया है, अरेराज में, गोपालगंज में, बागमती में, ढेंग के पास, सीतामढ़ी में, कमला में, कोसी में आपको, और सीमांचल में एक जगह महानंदा में, और कोसी में वो जो जगह है, एक जो जगह है वहाँ पर जहाँ की बिजली का होना था काम। तो 5 जगह पर बराज बनने की बात है। मुझे लगता है ये 5 बराज बनने से जिसका टेक्निकल रिपोर्ट वगैरह चला गया है और जो अगला सेशन आने वाला है तो उसका बजटिंग भी कर दिया जाएगा, जो हम लोगों को बातचीत में जानकारी मिली है। तो ये 5 बराज पे जो काम शुरू हो जाएगा और ये बन जाएगा तो कम से कम उत्तर बिहार में, मैं बाढ़ का निदान तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी उसका जो असर है वो थोड़ा डाइल्यूट करेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है, जो भारत सरकार भी लगातार, नेपाल की पॉलिटिकल परिस्थिति एक अलग तरह की है, और भारत सरकार लगातार नेपाल सरकार से भी बात कर रही है कि कोसी में, कमला में, बागमती में, इन तीनों जगह प्रपोज्ड है हाई डैम का, वो बनेगा
और तो उत्तर बिहार का कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन बाढ़ का होगा। और इस बार की जो स्थिति आई है, बिहार सरकार का अलर्टनेस है जो बहुत बड़े डैमेज से बचाया है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बात को ध्यान लोग नहीं देते हैं। इतना पानी आया तो सरकार और डिपार्टमेंट जल संसाधन विभाग और बिहार सरकार का भी सारा एफर्ट है, जो एक कैलेमिटी हो सकती थी उसको बचाया है इससे, और मुख्यमंत्री जी पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं सारे। लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का फेल्योर है, सिस्टम का माने failure है। बारिश कराना गवर्नमेंट का फेल्योर है? बारिश होता है तो इसमें गवर्नमेंट का फेल्योर है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर हिमालय मेल्ट कर रहा है, अगर नेपाल में इशूज है, अगर गवर्नमेंट तो सॉल्यूशन दे रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का काम है। इतना पानी 1968 के बाद आज तक नहीं आया था। अगर पुराने लोग जो विपक्ष वाले बोल रहे हैं उनके टाइम में इतना पानी आता तो क्या से क्या हो जाता। ये सरकार का मैनेजमेंट है। जो कोई अब जो एम्बैंकमेंट के अंदर है, आप लोग भी रिपोर्टिंग कीजिए। मैं देखता हूँ कि दिल्ली से लोग जाते हैं, लेकिन बांध के अंदर तो आपको नहीं रहना चाहिए, अलाउड नहीं है रहना, लेकिन लोग रहते हैं। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कैमरा लेके उन्हीं के पास पहुँच जाते हैं, उनको रहना ही नहीं है वहाँ पर। अगर आप पानी में जाकर रहिएगा तो बाढ़ नहीं आएगा आपके घर में। मैं तो देखा हूँ ना, हम लोग तो अपील करते थे कि बांध के अंदर क्यों, बांध बनाया क्यों गया कि बांध के बाहर आप रहेंगे। तो पानी वहीं गया है जो बांध के अंदर में लोग रहते हैं, अब वहीं खाली कराया गया। तो आपने देखा संजय झा ने साफ साफ कहा है कि बिहार में बड़ी तबाही होने से बची है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता, लेकिन बिहार सरकार पहले से तैयार थी। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इससे पहले काफ़ी लंबे समय से इस तरीके की जो कह सकते नेपाल में वर्षा नहीं हुई थी, लेकिन इस बार नेपाल में भी भारी वर्षा हुई और उसके कारण बिहार में इसका पानी आ रहा है। और जो भी कोसी का इलाका है, जो बांध बनाया गया था, उन सब जगहों पे सरकार और सिस्टम दुरुस्त होकर के, एक्टिव होकर के काम कर रही है और लोगों को बचाया जा रहा है, लोगों को परेशान नहीं होने दिया जा रहा है। और बिहार सरकार के कारण बिहार में काफ़ी कम नुकसान इस बार हो रहा है। और बिहार सरकार जिस तरीके से एक्टिव है, विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, कह सकते हैं कि इस विपक्ष के सवालों का जवाब संजय झा ने दिया है, क्योंकि संजय झा पहले जल संसाधन विभाग के मंत्री थे और उन्होंने इस विभाग में काफ़ी समय तक काम किया है। उन्हें काफ़ी ज़्यादा इसका अनुभव है कि बिहार में जो नेपाल से पानी छोड़ा जाता है और फिर बिहार में के कोसी क्षेत्र, मिथिलांचल और सीमांचल के इलाकों में जो बाढ़ आता है, उससे कैसे बिहार सरकार निपटती है और आगे कैसे निपटेगी, संजय झा ने साफ साफ बता दिया है। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटीज।